हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे किसी भी पॉलिनोमियल या बहुपद को, ये जो समीकरणें हमें दी हुई होती हैं, इन्हें दूसरी समीकरणों से डिवाइड किस तरह से किया जाता है। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके एक दो, उसी से रिलेटेड जब आप ये समझ जाएंगे तो हम एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले पहला एग्जांपल देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में बोल रखा है कि इस समीकरण को, मतलब इक्वेशन को, इससे जो सेकंड में दिए भाग दीजिए। आपको डिवाइड करने के लिए बोला गया है, तो देखते हैं कैसे डिवाइड करना है। तो जिस भी समीकरण को आपको डिवाइड करना होता है, आप उसे पहले पी एक्स लिख लेंगे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू ये पॉलिनोमियल है जिसे हम डिवाइड करेंगे। इसके बाद आप जी एक्स लिखेंगे, मतलब वो इक्वेशन जिससे आप डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का ये रूल है। आप भाग किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आप ये जो पी एक्स था इसे अंदर लिख लेंगे, 2x² प्लस 3x प्लस 1। तो हम ये लिख चुके हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं वो बाहर आता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ x प्लस 2। तो हमें हमेशा ये जो फर्स्ट वाला टर्म है ये लाना होता है। किस तरह लाना होता है? इस नंबर से मल्टीप्लाई कर इस नंबर से किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। तो हम जानते हैं x की किससे मल्टीप्लाई करें, x² आए x से, तो x आप ऊपर लिख लेंगे। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे x², बट शुरू में 2 भी चाहिए था, इसलिए आप 2 भी यहाँ लिख लेंगे। तो 2 लिखने के बाद जब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर, जो कि मैं लिख चुका हूँ यहाँ 2x का स्क्वायर। ओके, तो केवल हम यहाँ फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जितने भी नंबर होंगे ना सभी से मल्टीप्लाई होगी यहाँ। तो इसकी जब अगले वाले नंबर से आप करते हो, इस होल पार्ट की ये हो जाएगी 2 to the 4, और x भी आएगा साथ में, ठीक है ना, क्योंकि हमने x लिख रखा है। नंबर की तो हो ही जाएगी 2 to the 4 और x का x। चलिए इसकी नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर कर लिख देते हैं 4x। तो हम दोनों से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप जो भी यहाँ साइन आ रहे हैं वो साइन बदल लेंगे। तो ये प्लस था तो माइनस लिखा है, इसी तरह ये प्लस था ये भी माइनस। ये फर्स्ट वाला टर्म हमेशा कैंसिल हो जाता है क्योंकि हमने वही नंबर बनाया था। और अब आपको इस साइन को बिल्कुल नहीं देखना कि ये यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम बदल चुके हैं इसे। तो अभी -4x मानना है इसे, -4 + 3, तो हम जानते हैं माइनस का 1x 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप x भी लिख सकते हैं। तो ये 1x ही होगा। ये जो नेक्स्ट वाला नंबर था वो नीचे उतर जाएगा एज इट इज़। तो -1x आ चुका है। अभी आपको यहाँ माइनस का x लाना है। देखिए यहाँ x पहले से ही हम जानते हैं 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। अगर -1 से करेंगे तो -x आ जाएगा। तो करते हैं इसकी माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया -x। और जब माइनस की 2 से करते हो, देखो ये प्लस माइनस, माइनस का आएगा 2 एकम 2। अगेन आप साइन इसके बदल लोगे, तो ये माइनस का, और देखिए मैंने बताया था आप नीचे वाला साइन को मानना है, ये प्लस का है। ये माइनस और प्लस, ये दोनों एक्स कैंसिल, +1, और ये है इस वक्त +2, तो ये टोटल हो गया 3। तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। आप ऊपर वाले पार्ट को QX से शो कर सकते हो। आपका क्वेश्चन आ रहा है 2x - 1, और रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर जो लास्ट में बचता है उसे बोलते हैं 3। तो इसे आप भागफल और शेषफल भी बोल सकते हैं हिंदी में, भागफल। और दिखाना क्यों x है ये तब भी समझ जाएंगे, हाँ ये भागफल है और ये क्या है, शेषफल। तो हमारा आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ दिया है आगे, 3x का क्यूब x का स्क्वायर 2x + 1, आप इसे px मान लेंगे और इस वाले पार्ट को, इस वाली पॉलिनोमियल को gx, और फिर भाग करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो हम क्वेश्चन यहाँ लिख चुके हैं। आपको px दिया था ये वाला पार्ट, और gx इस तरह से आपको गिवन किया हुआ है। और जब हम भाग करते हैं तो हम लिख सकते हैं सबसे पहले 3x का क्यूब। यहाँ देख लेंगे सबसे जो ज़्यादा पावर होगी ना x की, उसे लिखते हैं सबसे पहले। इसके बाद x का स्क्वायर 2x + 1, मतलब असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चलता जाता है। सबसे बड़ी पावर उससे छोटी, फिर x, फिर बिना x वाला नंबर जो होता है वो।
इसी तरह से बाहर वाला टर्म देखिए थोड़ा सा चेंज कर कर हमें दिया हुआ है। सबसे पहले आपको ना इसे उल्टा करना ही पड़ेगा। ये प्लस एक्स स्क्वायर सबसे पहले आएगा, तो प्लस को शुरू में दिखाते नहीं, एक्स स्क्वायर। इसी तरह से 2x है फिर प्लस वाला, और ये 1 प्लस है माइनस है, ये हमें इसके आगे वाले साइन से पता चलता है। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो मान लेंगे प्लस है, +1। हमें इस तरह से इसे लिखना है, सबसे पहले बड़ी पावर मतलब ये वाला टर्म, उसके बाद ये, और लास्ट में लिखना होता है ये नंबर। तो चलिए अब डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें क्यूब लाना है। क्यूब लाने के लिए एक्स स्क्वायर है हमारे पास, अगर x और आप मल्टीप्लाई में लिख देंगे, इसके मल्टीप्लाई में x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी तो x का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर 3, जिससे कि 3 आ जाए। ओके, तो ये हो चुका है 3x का क्यूब। देखिए पावर जुड़ जाती हैं, 2 और 1 x, ये तो 3 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इस नंबर की आप नेक्स्ट वाले से करेंगे, और यहाँ आ रहा है हमारा 3 दूनी 6 x का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट वाले नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और सभी से मल्टीप्लाई करनी थी, और उसके बाद यहाँ साइन बदल देते हैं। तो साइन बदल रहे हैं हम, ये कैंसिल हो जाएगा जैसा कि बताया था। लाइन खींचने के बाद देखिए ये 6 माइनस के हैं, और ये 1x स्क्वायर, ये 6x स्क्वायर, ये 1, तो 6 से 1 जाएगा -5। बड़े नंबर का साइन आता है ना, प्लस माइनस माइनस होगा, ये वाला साइन मानना है तो, और माइनस करेंगे, 6 से 1 गया 5। इसी तरह अभी माइनस करना, देखो 3 से 2 गया 1, तो 1 को तो लिखेंगे नहीं, बस साइन यही आएगा बड़े नंबर का हमेशा, +5। तो ये आ चुका है। इसके आगे आपको सोल्व करने के लिए देखिए हमें 5x स्क्वायर लाना है, -5। एक्स स्क्वायर तो पहले से ही है, तो हमें केवल किससे मल्टीप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर की -5 से। जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इसकी जब इससे होगी प्लस माइनस माइनस, पहले साइन की करते हैं, फिर नंबर की होगी 5 दूनी 10, और x तो है ही इसके साथ, 5 दूनी 10x, और जब इसके साथ होती है 5 एकम 5। अगेन साइन जब हम चेंज करेंगे तो फर्स्ट टर्म हर बार कैंसिल हो जाता है, और यहाँ आ गया आपका 10x में से 1x आएगा 9x, और ये प्लस है, ठीक है ना, तो प्लस 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 हो गया। आप इनके साइन मत चेंज, मतलब प्लस माइनस प्लस ऐसे नहीं करना होता, केवल इस साइन को देखना जो हमने बदल दिया है, और इस वाले को जो ऊपर वाला नंबर है, तो दोनों प्लस होंगे, और बड़े नंबर दोनों बराबर हैं तो प्लस का ही साइन आ जाएगा। 5 और 5 10, ये 9 लिखा है। तो ये हमारा हो गया QX, ये हो गया RX, यही हमारा आंसर है। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में हमें बिल्कुल इसी तरह से बता रखा है कि PX को GX से भाग दीजिए, मतलब आपको डिवाइड करना है PX को GX से, और रिमाइंडर और क्वेश्चन बताना है, भागफल और शेषफल बताना है हमें। तो पहले इसे लिख लेंगे जैसा दिया है PX और GX। तो हम लिख चुके हैं अपना क्वेश्चन PX और GX, तो सबसे पहले इसे डिवाइड करते हैं। तो हम लिख चुके हैं इसे क्वेश्चन को, x³ - 3x स्क्वायर 5x - 3। ओके, हमें क्यूब लाना है और स्क्वायर है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, आपको एक x और एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा ना, यहाँ 2 1, ये तो 3 हो जाएंगे टोटल। देखिए 3 ही लाने थे, मतलब क्यूब बनानी थी ना, तो x स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया x का क्यूब। इसी तरह जब 2 की x से होगी तो 2x माइनस का 2x। एक चीज़ याद रखना, देखिए यहाँ जो अब मैंने मल्टीप्लाई की नहीं, पावर में नहीं आ रही क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं, तो स्क्वायर के नीचे नहीं लिखना, इसे x के ही नीचे लिखना है, ठीक है ना। इसे जब मैंने 2x मल्टीप्लाई में लिखा तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि x यहाँ पर इसी से सॉल्व हो सकता है। 3x स्क्वायर से 2x को नहीं घटा सकते थे, पावर सेम होनी चाहिए। चलिए, तो इसके बाद सबसे पहले साइन बदलते हैं, और ये पहला वाला टर्म कैंसिल हो जाता है जैसा कि बताया थे, प्लस है। ओके, तो 5 और 2 ये प्लस हो रहे हैं ना, मैंने प्लस बना दिया था इसे, तो 7x, और ये शुरू वाला भी लिख सकते हैं, माइनस का 3x का स्क्वायर, प्लस का 7x था, माइनस का 3। ओके, इस बार आ चुका है -3x का स्क्वायर, और हम जानते हैं x स्क्वायर के साथ कितना और जोड़ना पड़ेगा, -3। -3 लिखा, और इसे जब इसके साथ मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3x का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 थिया, 3 दूनी 6। साइन आप बदल सकते हो, ये कैंसिल,
7x और ये 6 से 3 जाएगा 3। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप इसे QX बोलिए, इसे GX बोलिए, सॉरी ऊपर QX नीचे RX। तो हम लिख चुके हैं और ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन लिख चुके हैं, ये दिया है आपको सेकंड क्वेश्चन में। देखिए इसे किस तरह से लिखना होता है, ये थोड़ा सा उससे अलग है, इसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले x की पावर 4 आएगा क्योंकि सबसे बड़ी पावर यही है। x की पावर 4 के बाद यहाँ इन्होंने 2 दिया है जबकि 3 आना चाहिए था बीच में, तो एक छोटा सा गैप छोड़ देंगे एक डिजिट के लिए और यहाँ आप आगे लिखेंगे। ये मैंने x की क्यूब के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है क्योंकि उसकी जगह कोई भी नंबर जब हम डिवाइड करते हैं आ सकता है, और बाकी के नंबरों को हमने अरेंज कर लिया। अगर एक्स स्क्वायर के बाद ये x वाला टर्म नहीं होता तब भी हम यहाँ भी हमें स्पेस देना होता और नेक्स्ट टर्म लिखते हैं। चलिए अब अपना ये क्वेश्चन GX लिखते हैं जिसे हमें भाग करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर 1 नहीं लिखना होता, x वाला टर्म आएगा, मतलब पहले आएगा माइनस का, x से अरेंज करना होता है सबसे पहले, उसके बाद डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 1 नहीं लिखना, सबसे पहले -x + 1, इसे मैंने अरेंज किया, अब सॉल्व करना है। तो x की पावर 4 है, स्क्वायर है हमें और 4 बनाना है, तो हमें लिखना होगा ऊपर x का स्क्वायर। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई होकर पावर जुड़ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा x की पावर 4, और जब इसकी इससे होगी तो देखो एक ये और 2 ये, तो टोटल 3 हो गई। अगर मैं यहाँ जगह नहीं छोड़ता तो हमें समझ नहीं आता कहाँ लिखना है, तो अभी हमने स्पेस दिया था क्योंकि, तो ये x की क्यूब यहाँ आ चुका है, और जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 1x का स्क्वायर। देखिए माइनस, ये वाला प्लस, और ये माइनस कर लेंगे, ये वाला नंबर हर बार कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सबसे पहले x का क्यूब उतार लेंगे आप, और जब इन्हें आप जोड़ते हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस ना जुड़ जाता है, साइन बड़े नंबर का ही आता है। 3 और 1 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ओके, अभी हमें क्यूब बनाना है और स्क्वायर है तो अगेन एक x ही तो लिखना है। देखो x की इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्यूब बनेगी, एक ये और 2 ये, x की क्यूब, x की जब इससे मल्टीप्लाई होती है तो x का स्क्वायर, x की 1 से होगी 1x। सबसे पहले साइन बदलेंगे, पहला नंबर कैंसिल, ये माइनस का 4, ये प्लस का 1x स्क्वायर मानेंगे, जब कुछ नहीं होता तो 1 लगा देते हैं, मान लीजिए 1 है, तो 4 से 1 गए 3, क्या क्यों रहे क्योंकि माइनस का है और ये वाला क्या हो गया था प्लस। 4 से 1 गया 3, बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर 4 था, माइनस का आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही 4 से 1 गया, ये भी 3, बट इस बार जो बड़ी डिजिट है वो प्लस है, 3x + 5। ओके, तो इसके बाद किस तरह करना है आपको सॉल्व, अब -3 लाना है, एक्स स्क्वायर है हमारे पास तो -3 लिखेंगे, -3, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो -3x स्क्वायर, और जब -3 की -x से होती है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3x, और 3 की x से होगी तो 3 एकम 3, साइन बदल देंगे इसके, और ये पहली टर्म तो कैंसिल हो ही जाता है हर बार, या +3 या -3 ये भी कैंसिल हो गया इस बार, 5 और 3 क्या रह गया 8। तो क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो हम लिख चुके हैं इस बार इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, और हम जानते हैं इसे किस तरह से लिखना होता है। सबसे पहले x की पावर 4 लिख देंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे क्योंकि 3 पावर होनी चाहिए थी और 2 भी नहीं है वैसे यहाँ, तो 2 के लिए भी छोड़ सकते हैं, और फिर रह गया ये क्या 5x + 6। आपको 4 लिखने के बाद x की पावर 4 के बाद x की पावर 3 और x की पावर 2 के लिए जगह छोड़ देंगे, उसके बाद आपको ये नंबर लिखना है। और हम जानते हैं सबसे पहले x वाला नंबर आता है तो ये साइन के साथ उतारना है, शुरू में क्या था -x स्क्वायर, और ये 2 क्या है प्लस का, क्योंकि इसके आगे साइन देखते हैं ना, देखो 2 का आगे कुछ नहीं है तो प्लस मानेंगे, प्लस का 2। इसे अरेंज करना बहुत ही ज़रूरी है वरना गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो x की पावर 4 लानी है हमें, हम जानते हैं 2 की x की पावर अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी x की पावर 4, और क्योंकि हम माइनस है, देखिए हमें प्लस लाना है तो यहाँ माइनस भी लिख लेंगे एक, जिससे कि माइनस माइनस प्लस हो जाए। इसकी मल्टीप्लाई करने पर आ गया
एक्स की पावर 4, इसकी मल्टीप्लाई करने पर आ गया एक्स की 2x का स्क्वायर। ओके, तो ये आ चुका है। इसके बाद सबसे पहले साइन बदलने हैं, ये कैंसिल, और यहाँ रह गया 2x का स्क्वायर माइनस के 5x को एज इट इज उतार देंगे और 6 को भी। इस बार हमें 2x का स्क्वायर लाना है, वो भी प्लस का, तो बिल्कुल वैसे ही पहले माइनस लगाएंगे जिससे कि माइनस माइनस प्लस हो जाए। इसके बाद 2 लिखेंगे। ओके, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2x का स्क्वायर आ गया जब इसकी इससे मल्टीप्लाई की, और 2 दूनी 4। यहाँ नहीं लिखना है क्योंकि x नहीं आ रहा है इस बार नंबरों में, यहाँ आएगा 2 दूनी 4, 6 के नीचे। सबसे पहले साइन बदल लेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 5x प्लस 10। तो ये तो हो गया, क्वेश्चन ख़त्म। आप लिख सकते हैं कि जो qx बना था वो तो है माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2, और rx क्या आया है हमारा 5x प्लस का 10। तो ये था हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है हमें पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग कर कर बताइए कि ये जो पहला बहुपद है गुणनखंड है या नहीं। यहीं से आप इंग्लिश में इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल दिया है और सेकंड वाले पॉलिनोमियल इन्हें आपस में डिवाइड करना है और बताना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल के है या नहीं। फैक्टर अब हमें पता कैसे चलेगा कि फैक्टर है या नहीं, मतलब गुणनखंड है या नहीं। जब हम डिवाइड करेंगे ना, जैसे अभी डिवाइड कर रहे थे पिछले क्वेश्चनों में, और डिवाइड करने के बाद लास्ट में 0 बच जाए, मतलब जो शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है आपका, वो अगर 0 आए तो हम कहते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है टी स्क्वायर माइनस 3, कोमा लगा दिया, मतलब ये पहला पॉलिनोमियल हो गया और कोमा के बाद वाला पार्ट ये सेकंड पॉलिनोमियल है। इसे डिवाइड कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लिख चुके हैं क्वेश्चन को, टी स्क्वायर माइनस 3, और ये सब सबसे पहले क्या करना है आपको कि आपको 2t की पावर 4 बनाना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले 2t की पावर 4 के लिए आप देखेंगे 2 लिखना है सबसे पहले, और t का स्क्वायर, जिससे कि आ जाएगा यहाँ 2t की पावर 4। ये क्योंकि ऐड हो जाती हैं, और जब नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप 2 तिया 6 t का स्क्वायर, तो t के स्क्वायर के नीचे लिखना 6t का स्क्वायर। सबसे पहले साइन बदलते हैं, ये कैंसिल, और हमारा नंबर बचा 3t का क्यूब, और ये देखिए प्लस था ना, ये माइनस, तो बड़े नंबर का साइन आएगा मतलब प्लस आएगा, और 6 से 2 गए 4t का स्क्वायर 90 माइनस 12। अभी आपको 3t का क्यूब बनाना है। 3t के क्यूब के लिए आप 3 लिखेंगे और t लिखेंगे, जिससे कि क्यूब आ जाएगा। जब आप 1 और ये 2 हो जाएंगे तो 3 हो जाएगी पावर। मल्टीप्लाई करते हैं, 3t का क्यूब, 3 3 ज़ा 9, t ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो चुका है। 4t का स्क्वायर माइनस 12। इसी तरह से 4 लिखते हैं सबसे पहले, तो 4 की जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 4t का स्क्वायर, और जब 4 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, तो यहाँ आ गया माइनस और ये वाला प्लस, ये आप कैंसिल कर चुके हो, और लास्ट में आ रहा है 0। अगर यहाँ 0 आ जाता है तब आप कह सकते हैं ये जो फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल था ये फैक्टर है सेकंड वाले का, यहाँ गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं gx इज द फैक्टर ऑफ px। यहाँ हिंदी में अगर लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि gx px का गुणनखंड है। क्या? gx कोमा px का गुणनखंड है। इस तरह से आप बता सकते हैं। क्यों बताया ये आपने? क्योंकि लास्ट में 0 आ गया। इन्होंने यही पूछा था क्या लास्ट में 0 आता है, मतलब क्या gx px का गुणनखंड है। तो हम बता चुके हैं कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का यहाँ फैक्टर है। तो इसका ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये आप खुद से ट्राई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये gx हो गया। देखिए कोमा लगा है, इससे पहले वाला पार्ट gx है और इसके बाद वाला px।
इसे आप डिवाइड कर देखेंगे, अगर 0 आता है तो कहेंगे कि गुणनखंड है, अदरवाइज नहीं है। अगर 0 के अलावा कुछ और 1 2 3 शेषफल में बच जाता है, रिमाइंडर बचता है, तो आप कहेंगे कि ये फैक्टर नहीं है। ओके, तो थर्ड वाला पार्ट चलिए मैं कराता हूँ। तो हम यहाँ पी एक्स और जी एक्स लिख चुके हैं, तो इसे हमें देखिए अरेंज करना होगा अच्छे से। मतलब हमें पता होना चाहिए कि जब सबसे पहले x की पावर 5 आ रहा है तो 4 के लिए स्पेस हमें देना होगा। x की पावर 4 तो क्योंकि है नहीं यहाँ, और नेक्स्ट नंबर उसके आगे लिखेंगे आप 4x का क्यूब, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके, तो इसी तरह यहाँ x की क्यूब स्क्वायर नहीं है, यहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, बट ये अरेंज होने चाहिए फिर भी। अगर ये 3x पहले होता तो आप इसे अरेंज करते हैं। देखिए इसके बाद किस तरह सॉल्व करना है, तो सबसे पहले 5 लाना है आपको, x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसकी जब मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो x की पावर 5 आएगा, और इसकी जब मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 3x का क्यूब, 3x का क्यूब बन रहा है। और जब 1 से करते हैं तो 1x का स्क्वायर, 1 शो करने की ज़रूरत होती नहीं है। ओके, तो ये कैंसिल, -4 है +3 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 या माइनस x का क्यूब भी लिखा जा सकता है 1। आप शो कीजिए या मत कीजिए, उससे कोई फ़र्क ऐसा पड़ता नहीं है ज़्यादा। ये कैंसिल हो गया है, यहाँ लिखेंगे आप नेक्स्ट वाला टर्म 3x प्लस 1। ओके, यहाँ बड़े नंबर का देखिए पहले साइन आया था और 4 से 3 गया है तो 1x की क्यूब, ठीक है ना। अभी हमें x की क्यूब लाना है और वही है पहले से ही, और बट माइनस लाना है, तो यहाँ सबसे पहले -1 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आ गया -x की क्यूब, और 1 की जब इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x, और ये 1 1 1। इसके बाद सबसे पहले साइन बदल ले जाते हैं और ये कैंसिल हो गया है। यहाँ +3x और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया, और ये 1 और +1 है ये, ठीक है ना। इसे साइन को नहीं लिया जाता, ये जो हमने चेंज किया था उस वाले को देखते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ gx px का गुणनखंड नहीं है, मतलब फैक्टर नहीं है। यहाँ आप कह सकते हैं gx इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ px, या gx px का गुणनखंड नहीं है। किस तरह लिखेंगे हिंदी में, gx px का गुणनखंड नहीं है। तो ये कंप्लीट हो चुका है हमारा क्वेश्चन। तो इस एक्सरसाइज में हमने सीखा है कि किसी पॉलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं आप, और हम बता सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं, मतलब फैक्टर है या नहीं। इसके आगे की जो क्वेश्चन है मैं उसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वीडियो वरना ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, और जो भी बच्चे मतलब घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं तो उन बच्चों के साथ आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप आगे की वीडियोस देखना चाहते हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।